नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं प्राचीन भारत की उन रहस्यमयी और बौद्धिक यात्राओं पर जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। आज की कहानी महाभारत के वन पर्व से ली गई है, एक ऐसी परीक्षा जिसमें धर्म, बुद्धिमत्ता और जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। ये है यक्ष प्रश्न की कथा। एक रहस्यमयी यक्ष और युधिष्ठिर की अंतर्मन को झकझोर देने वाली परीक्षा। महाभारत का वन पर्व चल रहा था। पांडव 12 वर्षों के वनवास में थे। एक दिन वे सब थके हुए और प्यासे थे। युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा कि वह कहीं से पानी लाकर दे। सहदेव एक दिशा में चला गया और एक शांत झील तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह पानी पीने को झुका, एक आवाज आई, रुको, यह जल तभी पी सकते हो जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी। यह था एक यक्ष, एक दिव्य और रहस्यमयी प्राणी। सहदेव ने आवाज की अवहेलना की और पानी पिया, और उसी क्षण वह अचेत होकर गिर पड़ा। इसी तरह नकुल, अर्जुन और भीम एक एक कर सब भाई उसी झील तक पहुंचे और वही हश्र हुआ। अब युधिष्ठिर स्वयं अपने भाइयों को खोजते हुए उस झील तक पहुंचे। जब उन्होंने अपने चारों भाइयों को मृत प्राय देखा, उनका हृदय कांप उठा। तभी वही आवाज पुनः गूंजी, मैं यक्ष हूं, यह झील मेरी है। यदि तुम भी पानी पीना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। युधिष्ठिर शांत और संयमित थे। उन्होंने कहा, यदि यह एक परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। तब यक्ष ने युधिष्ठिर से ऐसे प्रश्न पूछे जो किसी भी मनुष्य की बौद्धिक और दार्शनिक सीमा की परीक्षा थे। प्रश्न 1, धर्म क्या है? उत्तर, जो शास्त्रों के अनुसार और अंतरात्मा की प्रेरणा से किया गया कर्म है, वही धर्म है। प्रश्न 2, मनुष्य का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उत्तर, हर दिन लोग मृत्यु को जाते देखते हैं, फिर भी वे सोचते हैं कि वे अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। प्रश्न 3, सबसे बड़ा धन क्या है? उत्तर, संतोष सबसे बड़ा धन है। प्रश्न 4, सबसे तेज चीज क्या है? उत्तर, मन, जो पल में कहीं भी पहुंच सकता है। प्रश्न 5, कौन व्यक्ति जीवित होकर भी मृत के समान है? उत्तर, जो धर्म और ज्ञान से विमुख है, वह जीवित होकर भी मृत के समान है। ऐसे ही यक्ष ने 60 से अधिक प्रश्न पूछे। जीवन, मृत्यु, नीति, धर्म, आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़े हुए। युधिष्ठिर ने हर प्रश्न का उत्तर शांतिपूर्वक और युक्ति संगत ढंग से दिया। यक्ष युधिष्ठिर की नीतिपूर्ण बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैं कोई सामान्य यक्ष नहीं हूं, मैं स्वयं तुम्हारे पिता धर्मराज हूं। ये मेरी परीक्षा थी। युधिष्ठिर ने जब यह जाना तो उन्होंने प्रणाम किया। यक्ष ने पूछा, एक ही भाई को पुनर्जीवित करने की अनुमति है, किसे चुनोगे? युधिष्ठिर ने कहा, मैं नकुल को पुनर्जीवित चाहता हूं, क्योंकि मैं कुंती पुत्र हूं और नकुल माद्री का पुत्र है। न्याय यही कहता है कि दोनों माताओं को एक एक संतान प्राप्त हो। इस न्यायप्रिय उत्तर से यक्ष और भी प्रसन्न हुआ और उसने सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया। मित्रों, यक्ष प्रश्न केवल प्रश्न नहीं थे, वे थे जीवन के सूत्र। युधिष्ठिर की बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति और न्यायप्रियता ही उन्हें महान बनाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता, संयम और धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप यक्ष के किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? कमेंट में बताइए, मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? धन्यवाद।